पीएम मोदी को मुसलमानों की फिक्र। जी हाँ साथियों, पीएम मोदी जी को मुसलमानों की फिक्र। ये खबर सुनकर, जानकर, पढ़कर मुझे तो निहायत खुशी हुई, दिल भर आया। दिल इसलिए भर आया कि ये बयान एक अजूबा बयान है, और गम से भी दिल भर आया जो पिछले 8 साल से हम लोगों ने तशद्दुद, वो जालिमाना खौफो दहशत में जी रहे हैं। देर सही मोदी जी को अक्ल तो आई कि मुसलमानों की फिक्र हुई। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मीम काफ बरकाती ऑनलाइन वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज का वीडियो साथियों बेहद खास है, दिलचस्प है, सुनने, समझने और दूसरों तक शेयर करने के काबिल है। तो आइए बिला ताखीर वीडियो शुरू कर रहा हूँ साथियों। गौर से एक एक लफ्ज पर आप तवज्जो करें। बीजेपी की मजलिस आमिला को 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वहां कही गई बातें अब तक मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई हैं। मजलिस आमिला में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आइंदा चंद महीनों के दौरान मुल्क के 9 सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जिक्र करते हुए अपने कारकुनान को ये हिदायत दी थी कि हर रियासत में असेंबली इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाए। समझ रहे ना आप मेरी बातों को, कोई कसर न छोड़ी जाए। लेकिन मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है वो नड्डा के बयान के मुकाबले कहीं ज्यादा अहम है साथियों। और अगर पीएम के बयान पर वाकई अमल दरामद किया जाने लगे तो बीजेपी की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है साथियों। मोदी ने जो बातें कही उनमें 2 बातें बहुत अहम हैं, गौर से सुनिए। एक तो ये कि मुसलमानों के ताल्लुक से बयानबाजी न करें, मुतनाज़ा बयान न दें, मुसलमानों को बुरा भला न कहें, मुसलमानों को गालियां न दें। और ये कि फिल्मों के बारे में जो बयानबाजियां भगवा अंधभक्तों की जानिब से की जा रही है उससे बचें। समझ रहे ना मेरी बातों को, समझ रहे ना मेरी बातों को। पीएम के मज़कूरा बयानों का इस्तकबाल किया जाना चाहिए। मैं भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं साथियों। पीएम के बयान को तहे दिल से इस्तकबाल किया जाना चाहिए कि भले देर से सही उन्हें ये एहसास तो हुआ कि अपनी पहली जीत के बाद उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाया था और दूसरी जीत के बाद मज़कूरा नारा में सबका विश्वास का जो इजाफा किया था, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। समझ रहे ना मेरी बातों को। पीएम को ये एहसास है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि 2014 में मोदी की हुकूमत के क़याम के बाद ही से मज़कूरा नारा को फरामोश करके भाजपाई लीडरों ने भी और भगवा कारकुनान ने भी मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जिसमें मॉब लिंचिंग जैसी इंतहाई जालिमाना कार्रवाई भी थी। श्री राम के नाम पर मुसलमानों को जोद कोब करना भी शामिल थी। मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ सिर्फ तशद्दुद तक या उन्हें मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने तक ही महदूद नहीं थी, उनके मजहब में मुदाखलत भी शुरू कर दी गई थी। उनका पहला नमूना तलाक सलासा के खिलाफ अदालती फैसला था। उसके बाद कई ऐसे फैसले किए गए जो मुसलमानों के ईमानो अकीदे पर रास्त हमला थे, मसलन सूर्य नमस्कार, योगा और लाजमी भगवत गीता पाठ। समझ रहे ना आप मेरी बातों को। वही मुहावरा फिट आती है मोदी जी की इस बयान पर कि चोर से कहो चोरी करे और घर वालों से कहो रात भर जागते रहे।
समझ रहे आप मेरी बातों को। साथियों, तब्दीली मजहब के नाम पर उलमाए किराम की गिरफ्तारियां और मस्जिदों और मदरसों पर निशाना भी कोई मुसलमानों के हालात सुधारने की कार्रवाइयां नहीं थी। समझ रहे ना आप मेरी बातों को। इतना ही नहीं, बीजेपी के लीडरान की मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां मुसलसल एक खौफ का माहौल बनाए रहे। समझ रहे ना आप मेरी बातों को। बीजेपी के कारकुनान, खासकर भगवाधारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान हमेशा अपने बयानों के जरिए मुसलमानों में दहशत डालते आ रहे थे और मोदी सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। अब जबकि सियासी में उन्हें अपनी कमजोरी समझ में आ रही है तो मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए बयानबाजी हो रही है। अब इस पर कितना अमल होगा, भाजपा और भगवा धारी खास करके बजरंग दल के लोग कितना अमल करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों, अब जबकि पीएम मोदी ने ये कह दिया है कि मुसलमानों के ताल्लुक से बयानबाजी न करें, मुतनाज़ा बयान न दें, तो एक तरह का राहत का एहसास तो होगा ही। समझ रहे हैं ना बातों को। लेकिन इस हिदायत या हुक्म पर जिस दिन से अमल दरामद शुरू होगा, उस दिन से ही ये यकीन आएगा कि पीएम मोदी को मुसलमानों की फिक्र लाहक है और उन्होंने अपनी बात संजीदगी से कही थी। फिलहाल शक करने की वजूह तो जायज़ हैं जो ऊपर बयान किया जा चुका है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के बावजूद मोदी सरकार ने न कभी मुसलमानों का विकास करने की कोशिश की, न उनका साथ लेने और विश्वास जीतने की कोशिश की। और अब तो 9 सूबों के इलेक्शन भी करीब हैं, इसलिए ये सवाल उठ सकता है कि कहीं ये इलेक्शन जीतने का लाहे अमल तो नहीं है। बहरहाल पीएम मोदी जी के बयान का इस्तकबाल ही इस्तकबाल है, लेकिन पीएम मोदी जी से इस्तदुआ है, अपील है कि आपने जो बयान जारी की है, अगर उस बयान पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अमल न करते हुए फिर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ साथियों, फिर कल मिलूँगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में साहब 3-4 घंटे लगते हैं, बड़ी मेहनत लगती है और आपसे कुछ मैं मेहनताना भी नहीं मांगता हूँ ना, बस इतना ही कहता हूँ कि सच्चाई बयान करना मेरा काम है और इस सच को अगले तक पहुँचाना आपका काम है। फिर मुलाकात।